वेलकम टू सोशल। आज मैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने गया एंड आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म ओनली एंड ओनली बिकॉज इट इज़ डायरेक्टेड बाय सैम रेमी। सैम रेमी को अगर आप नहीं जानते हैं तो ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज टोबी मैगवायर वाली। सो मुझे उनका डायरेक्शन स्टाइल बहुत पसंद है क्योंकि वो एक सिंपल सी सिचुएशन को डार्क और हॉरिफाइंग एक सेकंड में बना देते हैं। You have a train to catch. So let's start the review. My name is V, aka Vishal. This is my review of Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ये एक सिनेमैटिक रिव्यू है जिसमें मैं सिर्फ सिनेमा के बेसिस पे और मार्वल फिल्म्स का जिस तरह का स्टाइल रहता है उस तरह से फिल्म को रिव्यू करूंगा। आई वॉन्ट रिव्यू दिस एज अ फैन कि ओ यार भाई साहब ये क्या बना दिया आपने। यूट्यूब के रिव्यूज़ के थंबनेल्स ऐसे होते हैं। सो आई डोंट नो, वो सब मैं ये सब बात नहीं कर सकता। सो लेट्स कीप दिस रिव्यू सिनेमैटिक एंड न्यूट्रल, जिससे आप इस फिल्म को और उसके फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट्स को बेटर समझ पाओ। इसीलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। Careful, Stephen. This path exacts a heavy toll. Strong point number 1, the horror element. You don't expect much horror from a Marvel film, पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हॉरर एक कांस्टेंट वे में फिल्म का पार्ट रहता है। सैम रेमी का अपना ही स्टाइल ऑफ हॉरर है जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को आपने ऐसी डार्क प्लेसेस में पहले नहीं देखा होगा और जिस तरह से ये डार्क नैरेटिव बिल्ड किया जाता है वो मोमेंट्स फिल्म का बेस्ट पार्ट हैं। एक्चुअली जब ये थोड़ा हॉरिफाइंग और डार्क नैरेटिव आता है तब आप इसको एक सुपर हीरो फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक टेंस ड्रामेटिक थ्रिलर की तरह देखने लग जाते हो। वांडा के हॉरिफाइंग सीन्स हो या डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वाला अवतार। सो ऑल दीज डार्क टोन्स इन द फिल्म क्वाइट ब्लेंड वेल विद द हॉरर। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, एलिजाबेथ ऑल्सन। आप चाहे जो मर्जी कह लो पर इस फिल्म की बेस्ट परफॉर्मेंस एलिजाबेथ यानी वांडा ने ही दी है। उनके कैरेक्टर की स्टोरी लाइन का इतना इमोशनल बैकड्रॉप था कि फिल्म में बेस्ट एक्टिंग सीन्स उनके ही हैं। इवन व्हेन शी इज़ फाइटिंग और बीइंग ईविल तब भी उनकी परफॉर्मेंस में एक सेंस ऑफ रियलिज्म है जो उनकी आंखों से साफ दिखाई देती है। आई टोटली लव्ड हर इन दिस फिल्म, इवन मोर देन बेनेडिक्ट कम्बरबैच। You break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. This doesn't seem fair. Strong point number 3, visuals. Guys, I have to say कि फिल्म के विजुअल्स बहुत ही टॉप नॉच हैं। फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में ये फिल्म तो और भी ज़्यादा सुपीरियर है विजुअल्स के मामले में। इसमें आपको नोटिस करना चाहिए कि जिस तरह से स्पेल्स क्रिएट किए जाते हैं उसके बाद जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो कितनी स्मूथ है। वहीं मेरा फेवरेट सीन तब आता है जब फिल्म का एक कैरेक्टर 10-15 यूनिवर्सेस में एक झटके में ट्रैवल करता है। उस सीन के विजुअल्स तो मेरे फेवरेट थे एंड आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपके घर के पास कोई अच्छे थिएटर्स हैं तो वहाँ जाके इसको 3D में देखें। आप शायद फिर इसके विजुअल्स को और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। Strong point number 4 and the most important one, Sam Raimi's direction style. See, if you find this film different than other Marvel films or superhero films, तब आपको समझना होगा कि ये फिल्म डायरेक्ट किसने की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैम रेमी हैज़ डायरेक्टेड दिस, जिन्होंने टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज बनाई थी। उनका स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग बहुत ही ओरिजिनल है एक सुपर हीरो जॉनर के लिए। वो हॉरर की थीम्स को बहुत ही सिंपल नैरेटिव्स में एक्सप्लोर करते हैं, इसीलिए आपको उनकी फिल्म ड्रैग मी टू हेल भी देखनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स को इस फिल्म में बिल्ड किया है, फ्यूचर में अब और भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं इन फिल्म्स के डार्क और हॉरिफाइंग होने की। ऑल्सो अगर मैं एक सिनेफाइल लेवल पे आपको एक डिटेल शेयर करूँ उनके डायरेक्शन स्टाइल के बारे में, तो सैम रेमी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो फिल्म के बेस्ट सीन्स आपको एंडिंग से पहले दे देते हैं और उनके फिल्म के विलन्स हमेशा एक ट्रबल्ड पास्ट या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से विलन्स बनते हैं। उनके फिल्म्स में जो उनके विलन्स दिखाए जाते हैं उनके दुश्मन उनकी खुद की सोच होती है, ना कि सामने वाला सुपर हीरो। ये चीज़ उन्होंने स्पाइडरमैन के तीनों पार्ट्स में भी की थी। पीटर पार्कर वॉज द हीरो बट एट द सेम टाइम वो विलन्स को कभी भी ओवर पावर नहीं कर पाता है। सो इसलिए रामी ऑलवेज शोज द विलन्स विद मोर पावर्स। सो बीइंग अ सिनेफाइल आपको फिल्म देखते हुए समझना होगा कि इसमें जो भी एंडिंग आपको देखने को मिलेगी वो आपको सैम रेमी के डायरेक्शन स्टाइल से समझनी होगी, क्योंकि इस तरह की एंडिंग्स यूजुअली मार्वल फिल्म्स में नहीं होती हैं। एंड आई फील इट वॉज अ ब्रेव चॉइस बाय द डायरेक्टर। इसीलिए आई टोटली सपोर्ट कि रामी को इसका थर्ड पार्ट भी खुद ही बनाना चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कुड हैव बीन बेटर इन द फिल्म। मेरे ओपिनियन में जो सबसे पहले चीज़ बेटर हो सकती थी वो थी कैरेक्टर रिवील्स एंड देयर कंक्लूजन। सी, मार्वल की फिल्म्स में यूजुअली नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिनसे फैंस को आइडिया हो जाता है कि ओके, अब मार्वल इस कैरेक्टर को भी फिल्म यूनिवर्स में ला रहा है। ऐसा ही स्पाइडरमैन में हुआ, ऐसा ही शैंग-ची में हुआ एंड सिमिलरली कुछ कैरेक्टर्स मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी इंट्रोड्यूस होंगे। पर
उन कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन तो ओकेश है, पर उनकी एंडिंग या उनके कंक्लूजन काफ़ी वीक हैं। मार्वल अपनी फिल्म्स में हमेशा इन रेवलेशंस को आइकॉनिक बनाता है, बट आई थिंक इस फिल्म में वो रेवलेशंस डोंट लिव अप टू द हाइप ऑफ देयर ओन कैरेक्टर। इसीलिए आई फील कि उन कैरेक्टर्स के फिल्म में कंक्लूजन्स या एंडिंग बेटर वे में लिखे जा सकते थे। नाउ द सेकेंड थिंग विच आई फील कुड हैव बीन बेटर इन द फिल्म, लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। बेनेडिक्ट कम्बरबैच मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं इस टाइम के। चाहे उनकी एक्टिंग शर्लॉक में हो या उनकी लास्ट फिल्म पावर ऑफ द डॉग में, ही एक्ट्स लाइक अ परफेक्शनिस्ट। सिमिलरली डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को भी उन्होंने इतनी परफेक्शन से एक्ट किया है दैट यू कांट इवन इमेजिन एनीवन एल्स डूइंग दिस रोल। आपको समझना होगा कि इस कैरेक्टर की सारी चीज़ें तो CGI के थ्रू क्रिएट की जाती हैं, सो बीइंग एन एक्टर उनके सामने तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, सो ही हैज़ टू इमेजिन एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। सो जस्ट इमेजिन कि एक एक्टर के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होता है कि आपके सामने कुछ नहीं है, पर फिर भी आपको पूरा वर्ल्ड अपने हाथों से इमेजिन करना है और वो सारे रिएक्शंस करने और चीज़ें बोलनी है। नॉट फॉर इवन 1 सेकेंड ही मेक्स यू फील कि वो इस कैरेक्टर के लिए नहीं बने हैं। पर इन सभी चीज़ों के होते हुए भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो एक प्रॉब्लम है कि उनके कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ आपको उतनी फील नहीं होती है। आप उनको एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में देखते हो, बट यू डोंट गेट अलॉन्ग विद दिस जर्नी एज अ ह्यूमन। आप उन्हें सिर्फ एज ऑडियंस ही और एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखने लग जाते हो। आई रियली विश कि मेकर्स ने जिस तरह से वांडा के कैरेक्टर को एक इमोशनल डेप्थ देके ह्यूमनाइज किया है, उसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज की इमोशनल डेप्थ पे भी वर्क किया जा सकता था। बिकॉज बाय द एंड ऑफ द फिल्म यू डोंट इवन फील बैड और गुड अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज। आप बस ये सोचते हो उनकी एंडिंग देख के कि ओके, अब डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइफ में ये होगा और देखते हैं कि चलो थर्ड पार्ट में अब क्या देखने को मिलेगा। नथिंग मोर देन दैट। सिमिलरली अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम में यू फील फॉर पीटर पार्कर एट द एंड। आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया पीटर के साथ। दैट एक्चुअली मीन्स कि आपने एज अ व्यूअर पीटर की इमोशनल डेप्थ को फील किया था। पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की उतनी डेप्थ फील नहीं होती है। सो आई रियली फेल्ट कि राइटर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज की इमोशनल आर्क पे भी और काम करना चाहिए था, बिकॉज बेनेडिक्ट इज एन अमेजिंग एक्टर और उन्हें कुछ ऐसी इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशंस में देखना, उन्हें उन सिचुएशंस में देख के बहुत फील्स आती। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेके। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। इसलिए डिबेट करने से अच्छा आप मुझे पोलाइटली अपना ओपिनियन फिल्म के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई वुड रियली लव टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन माई पर्सनल अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ विशाल एंड सिनेमा, जहाँ मैं फिल्म्स, बुक्स, मेरे आइडियाज़ के बारे में पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल।